बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने नया चैप्टर 10th क्लास का शुरू करना है, चैप्टर नंबर 2। और मैं थोड़ा बिज़ी रहा जिसकी वजह से 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। तो आज बच्चे हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आप लोगों ने जितने कंपाउंड्स पढ़ने हैं वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। यानी कार्बन और हाइड्रोजन वाले सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं, बाकी इनके अलावा जितने पाए जाते हैं दुनिया में वो सारे इनऑर्गेनिक हैं। इन दोनों को हम लोग 3 जो है ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड इन 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस। उन 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस का नाम है एसिड पहली, दूसरा बेस और तीसरा साल्ट। इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसको तफसील से पढ़ेंगे। एसिड क्या है, एसिड के कंसेप्ट क्या क्या हैं, बेस क्या है, बेस के कंसेप्ट क्या क्या हैं, और साल्ट क्या है, इनको बनाते कैसे हैं, इनके रिएक्शंस क्या हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर लेंथी चैप्टर है, चैप्टर क्लास 10 का। तो बच्चे इसके बारे में पहले इंट्रो देखते हैं कि सबसे पहले इस पर जाबिर बिन हयान जो एक मुस्लिम केमिस्ट था, साइंटिस्ट था, उसने प्रिपेयर किए 3 एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन वो इनको कंसंट्रेट नहीं कर पाया था। उसने बना तो लिए थे लेकिन उसको ने इस काबिल नहीं बनाए थे कि वो फ़ौरन यूज़ हो सकें, तो कंसंट्रेशन का उसका प्रॉब्लम रहा था। लेवाइज़र आया उसके बाद 1787 के अंदर। उसने कहा कि जितने ऑक्सीजन के बाइंड्री कंपाउंड, बाइंड्री कहते हैं बच्चे 2, यानी एक ऑक्सीजन और दूसरा कोई और कंपाउंड, कोई और एटम हो, तो उसने कहा कि बाइनरी कंपाउंड जैसे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड देखें, एक ऑक्सीजन है दूसरा कार्बन है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, बाइनरी कंपाउंड का मतलब है 2 एटम्स पर मुश्तमिल, मतलब एक ऑक्सीजन उसमें होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन मालिक्यूल है। तो उसने कहा कि ये जो हैं उनको नाम दिया, उसने कहा ये एसिड हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लेवाइजर अबाउट एसिड। उसके बाद आया सर हम्फ्री डेवी। डेवी ने 1815 के अंदर उसने प्रूव किया, उसने कहा कि तकरीबन सारे एसिड जो हैं उसके लिए हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है। जैसे आप देखें HNO3 पड़ा, इसमें हाइड्रोजन है, H2SO4 पड़ा, इसमें हाइड्रोजन है, HCl पड़ा, इसमें हाइड्रोजन है। इसी तरह से H3PO4 है, CH3COOH है, एसिटिक एसिड, इसमें जो है वो हाइड्रोजन मौजूद होता है। इसने काफ़ी हद तक चीज़ों को जो है वो स्पेसिफाई किया, लेकिन कुछ इसमें भी कमी थी। और इसने एक और बात बताई, उसने कहा कि जितने मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो जब उसको लिटमस पेपर में डालते हैं तो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, तो ब्लू निशानी है बेस की। तो उसने बेस के बारे में भी कंसेप्ट दिया। उसके बाद एसिड की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, एसिड जो है ये वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है एसिडस, जिसके मायने है सोर इन टेस्ट, सोर खट्टा। सबसे पहले जो एसिड डिस्कवर्ड हुआ वो था एसिटिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड है ये इन द फॉर्म ऑफ विनीगर, सिरका। जो आपका सिरका आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो एसिटिक एसिड होता है। और ये सबसे पहले उसने जो आंट स्टिंग में से जो है डिस्कवर्ड किया था। आंट स्टिंग क्या है? वो ये समझ लें कि स्पेशल किस्म की जो चींटी होती है उसकी जो वो काटती है, बाइट करती है, उसमें एसिटिक एसिड होता है। उसके अलावा जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारी बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा स्टोमक की एसिडिटी जो है ना वो एसिडिक जो है pH होती है। और पहले से हमारे, हम जब फास्ट फूड आजकल बहुत खाने लग गए हैं, जिससे स्टोमक में हमारी एसिडिटी बहुत ज़्यादा जो है होने लग गई है। अगर यही HCl के साथ वो ऐड होते जाते हैं, एसिडिक जो फूड है उससे हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। टू मच एसिड काज स्टोमक एसिडिटी, दिस इज़ कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। आप बायो में भी टर्म पढ़ते हैं, बायो वाले स्टूडेंट हमारे, कि अगर एसिड की कंसंट्रेशन स्टोमक के अंदर ज़्यादा हो जाए तो वो सेंसेशन ऑफ पेन जो है आपकी जो है इसके अंदर स्टोमक, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो है वो क्रिएट करती है। उसको हम लोग कहते हैं, लफ्ज़ यूज़ करते हैं हाइपर एसिडिटी। हाइपर मीन मोर एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एक सिरप यूज़ करते हैं, उसका नाम है गैविस्कॉन। गैविस्कॉन बेसिकली सस्पेंशन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कहते हैं MgOH होल्डिंग ट्वाइस की। ये एक बेस है,
बेस क्या करती है, बेस जैसे ही बॉडी में इंटर होगी स्टोमक में जाएगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और उसको न्यूट्रल कर देगी, कन्वर्ट कर देगी साल्ट में और वाटर के अंदर। तो ये इसकी मदद से हम लोग जो है ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अल्कलीज आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, और मैं आपको नाम ही बता रहा हूँ, गैविस्कॉन सिरप जो सस्पेंशन है MgOH होल्डिंग ट्वाइस की, वो MgOH होल्डिंग ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और ये एक बेस है, ये जाकर एसिड के साथ रिएक्ट कर कर साल्ट एंड वाटर बना देता है। तो ये हमारे पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके एसिड और बेस के डिफरेंसेस क्या होते हैं। हाँ, तो फिर हमने डिफरेंस पढ़ना है बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस की शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी आ चुका है 2 दफ़ा पेपर में, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। जैसे वैसे बहुत सारे लॉन्ग बनते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन। एसिड हैव सोर टेस्ट, खट्टा, जैसे आप सिरका को चख कर देखें आपको खट्टा खट्टा लगेगा। सच दैट अनराइप सिट्रस फ्रूट या लेमन जूस आप पीते हैं और सिरका भी चख कर देखें तो उसका सोर टेस्ट होता है। बेसिस हैव बिटर टेस्ट, कड़वा, एंड स्लिपरी इन टच। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है बेस की आपका रोज़मर्रा ज़िंदगी में साबुन को आप ज़रा टेस्ट कर देखें कैसा कड़वा कड़वा आपको टेस्ट नज़र आएगा, और ये हाथ लगाएं तो स्लिपरी टू टच होता है। अच्छा, एसिड खतरा है, रेड अलामत है। लिटमस पेपर होते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो है ना वो खतरे की अलामत है, यानी वो अगर ब्लू लिटमस है तो उसको रेड कर देगा, रेड है तो उसको रेड ही रहने देगा, यानी ब्लू से रेड करना ये अलामत है कि एसिड है, खतरनाक चीज़। इसका बिल्कुल उलट बेस है, ये रेड करेगा लिटमस को, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। अगर ब्लू है तो पहले से वो उसको ब्लू ही रहने देगा, तो हम पहचान लेंगे। ये सबसे बेहतरीन शनाख्त है एसिड और बेस। दे आर कोरोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कोरोसिव, जला देने वाले, आपकी बॉडी को नुकसान देने वाले हैं। आप उसको देखें ज़रा चलाकर, क्या नाम है, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड में आप सोच भी नहीं सकते उंगली डालने का। ये बेसिस ज़्यादातर नॉन कोरोसिव होते हैं सिवाय इसके 2 कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के, कंसनट्रेटेड KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इनके कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डिल्यूट इनका भी कोरोसिव नहीं है, लेकिन कंसनट्रेटेड कहते हैं गाढ़े को जिसमें KOH की मिकदार ज़्यादा हो, वो जो है कोरोसिव है, बाकी सारे नॉन कोरोसिव है। देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इनका एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। और मैंने आपको बताया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट के लिए ज़रूरी है कि उसके पास आयन्स हों फ्री, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, या दोनों। तो इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये है कि जब इनको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आयन्स बन जाएंगे फ्री, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है मूव कर सकते। तो आज हम लोगों ने एसिड के इंट्रोडक्शन पढ़ा। एसिड में जाबिर बिन हयान, लेवाइजर और हेम्फ्री डेवी, इसका क्या किरदार है वो पढ़ा। हाइपर एसिडिटी पढ़ लिया, और फिर हमने एसिड और बेस का डिफरेंस बना, जो कि शॉर्ट के तौर पर भी पेपर में आया हुआ है और लॉन्ग के तौर पर भी आया हुआ है। तो कल जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आर्हेनियस इंशाअल्लाह। तो आज के लिए ये लेक्चर हमारा काफ़ी है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। मज़ीद वीडियो के लिए आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम तंजील अहमद 586 है, इसे देखें, इंशाअल्लाह आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा। और आप लोग जो है मुझसे डायरेक्ट कमेंट्स में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।